दिस इज़ लेक्चर नंबर 18 और राइटिंग स्किल्स में हमारे पास आज ग्रामर का पोर्शन है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स देखे थे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज हम परफेक्ट टेंसेस को देखेंगे। हम दो तरह के टेंसेस कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूस टेंसेस और इंडेफिनिट टेंसेस। आज हमारे पास परफेक्ट टेंसेस हैं। सो सबसे पहले वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो दोबारा रिपीट कर दूं मैं। सब्जेक्ट आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट पे आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर पर आएगा। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और जो भी थर्ड फॉर्म होती है उससे पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं और वो हैज़, हैव या हैड होती हैं। तो पास्ट में हम हैड इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स सी इट्स यूजेस। जो सबसे पहला इसका यूज़ है पास्ट परफेक्ट टेंस का, दैट इज़ ये पास्ट में किसी ख़ास टाइम से पहले मुकम्मल हुए एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आई मेट हिम इन द टाउन इन 1996। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें पास्ट में कोई ख़ास टाइम नहीं मालूम। तो यहाँ पे बस ये बताया गया कि मैं 1996 में टाउन में उससे मिला, लेकिन 1996 में कब मिला, नो आइडिया। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल में आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, मैंने उसे 5 साल पहले देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेट टाइम है, 5 years उससे पहले एक एक्शन हुआ था और वो था देखना, मैंने उसे देखा था। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अनदर यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेस, ये तब इस्तेमाल होता है जब पास्ट में दो एक्शंस एक साथ आए और उनमें से एक एक्शन बहुत दूर यानी बहुत पहले हुआ हो और उसके बाद एक एक्शन हुआ हो। तो जो दूर का एक्शन होता है उसमें उसको शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, और जो करीब का एक्शन होता है करीब के पास का उसको शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। लाइक आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन ही केम टू सी मी। जब वो मुझसे मिलने आया मैं अपनी एक्सरसाइज कर चुका था। यानी यहाँ पर दो एक्शंस हुए हैं पास्ट में, एक मैंने अपनी एक्सरसाइज की, दूसरा वो मुझसे मिलने आया। लेकिन सबसे पहले जो एक्शन हुआ वो ये था कि मैंने अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल की और उसके बाद वो मुझसे मिलने आया। तो जो पहले एक्शन हुआ है दैट इज डन माई एक्सरसाइज, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। और जो उसके बाद एक्शन हुआ जो कि करीब के पास में हुआ है उसको उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह के एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। उसके पहुंचने से पहले मैं खत लिख चुका था, यानी पहले मैंने लेटर लिखा और उसके बाद वो पहुंचा। तो दोबारा जो पहले एक्शन हुआ है दैट इज रिटन द लेटर, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया है। और एक और एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो उससे पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। नाउ वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर वही चीज़ें, सब्जेक्ट स्टार्ट पर, ऑब्जेक्ट आखिर पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यहाँ पर हेल्पिंग अब चेंज हो जाएगी हैज़ और हैव। हैज़ जो होता है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम इनके साथ इस्तेमाल होता है, बाकी तमाम वर्ड्स के साथ हैव इस्तेमाल होता है। अब इसके यूसेस हमारे पास हैं। सबसे पहला, ये पास्ट में, करीबी पास्ट में, रिसेंट पास्ट में मुकम्मल की जाने वाली एक्टिविटीज़ को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें जस्ट जो वर्ड है वो लाजमी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर निकला है। मतलब जो जस्ट है वो रिसेंट पास्ट को शो कर रहा है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 10, अभी अभी 10 बजे हैं। तो इस यूज़ में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने जस्ट जो वर्ड है वो लाजमी इस्तेमाल करना है। अनदर यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, ये तब इस्तेमाल होता है जब आपने पास्ट में मुकम्मल हुए एक्शंस को जाहिर करना हो लेकिन उन एक्शंस का कोई ख़ास टाइम मालूम ना हो। फॉर एग्जांपल, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा। मिस्टर हैरी हैज़ बीन टू जापान, मिस्टर हैरी जापान रहे हैं। हैव यू रेड ग्लिवर्स ट्रेवल्स? ग्लिवर्स ट्रेवल्स एक नावल का नेम है। तो क्या आपने ये पढ़ा है? तो ऐसे तमाम सिचुएशन में पास्ट एक्शंस को शो करने के लिए जिनका टाइम डेफिनेट ना हो, मालूम ना हो, उनमें भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अनदर यूज ऑफ दिस टेंसेस, ये तब इस्तेमाल होता है जब आप पास्ट इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हो लेकिन उनका जो इफेक्ट हो वो प्रेजेंट में शो हो। मिसाल के तौर पर, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब उसका इफेक्ट क्या है? आई एम फ्री नाउ, अब मैं फ्री हूँ। अनदर एग्जाम्पल इज, आई हैव कट माई फिंगर,
मेरी उंगली कट गई है और उसका प्रेजेंट में इफेक्ट क्या है, इट इज़ ब्लीडिंग नाउ, इससे खून निकल रहा है। और एक और एग्जांपल है, गोपी हैज़ ईटन ऑल द बिस्किट्स, गोपी तमाम बिस्किट्स खा चुका है और इसका जो प्रेजेंट में इफेक्ट है दैट इज़ अब आपके लिए किसी दूसरे पर्सन के लिए मजीद बिस्किट्स नहीं हैं। अनदर यूज ऑफ दिस टेंसेस, ये तब इस्तेमाल होता है जब आपने किसी ऐसे एक्शन को डिनोट करना हो जो कि किसी खास टाइम में शुरू हुआ और मौजूदा लम्हे तक, प्रेजेंट मोमेंट तक वो जारी है। और इसमें नॉर्मली सिंस या फॉर लाजमी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे काफ़ी देर से जानता हूँ। मतलब काफ़ी देर पहले एक टाइम पर ये एक्शन शुरू हुआ जानने वाला और अभी तक ये कंटिन्यू है, जारी है, मतलब मैं अब भी उसे जानता हूँ। इसी तरह ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक, वो गुज़िश्ता हफ्ते से बीमार है। गुज़िश्ता हफ्ते बीमार रहने वाला एक्शन जो है वो शुरू हुआ और अभी तक ये कंटिन्यू है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम ये वाला टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, हम 10 सालों से यहाँ पर हैं और अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। और एक और एग्जांपल है हमारे पास, वी हैवंट सीन एलिजे फॉर सेवरल मंथ्स, हमने काफ़ी महीनों से एलिजे को नहीं देखा है। तो इन तमाम सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, इस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ये वाले फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, नेवर और एवर जो होते हैं वो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव यू नेवर ट्राइड दिस रेस्टोरेंट। इसी तरह, हैव यू एवर गॉन टू मरी, क्या आप कभी मरी गए हैं। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में नेवर और एवर लाजमी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मजीद जो फ्रेजेस हमारे पास, सो फार, टिल नाउ, येट, ये नॉर्मली नेगेटिव्स या क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, आई हैवंट डन माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है। और मजीद हमारे पास जो कुछ फ्रेजेस हैं, दे आर ऑलरेडी, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, एट्सेट्रा, ये वाले जो फ्रेजेस हैं वो पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। नाउ वी हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट स्टार्ट पर, ऑब्जेक्ट आखिर पर, और वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी और उससे पहले हैव आएगा। लेकिन यहाँ पर विल शेल लाजमी इस्तेमाल होगा क्योंकि विल शेल दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फ्यूचर को शो करते हैं और इसका एक ही यूज़ है, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर, यानी ऐसे एक्शंस को जाहिर करने के लिए जो कि फ्यूचर के ख़ास टाइम में मुकम्मल हो चुके होंगे। और इसमें नॉर्मली बाय या बिफोर लाजमी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 ईयर्स, इस महीने के आखिर पर या तक मुझे यहाँ पर काम करते 5 साल हो जाएंगे। इसी तरह, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाय देन, मैं तब तक अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल कर लूँगा या लिख लूँगा। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, आपके उससे मिलने से पहले वो वहाँ से जा चुका होगा। सो हेयर एंड्स आर टुडेज लेक्चर। आज हमने परफेक्ट टेंसेस जो कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस थे, उनके स्ट्रक्चर्स हम देखे और उनके हमने यूसेस देखे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।